यहाँ पे स्टंप लगाते थे, कट लग के गया तो 2 रन। मतलब ये रोड हम लोग की बाउंड्री थी। और ये मट्टी, ऐसे हम लोग का फेस रहता था। चावल ऐसा निकलता है, आप इतने फिट क्यों हो, यही राज है। ये आज तक किसी को नहीं बताया था मैं। अगर ये खराब, आगे के गाँव है जो 60 घर, उसमें लाइट बंद हो जाएगी। चौसा बोलते हैं ना उसको, चौसा आम होता है, मतलब कच्चा उसको खा लो तो गरीब फेल है, इतना मीठा होता था। तो अभी ये हम लोग आ गए मैदान में, जहाँ पे हम लोग बैट बॉल खेलते थे और घर हम लोग का सामने ही रहता था। तो घर के सामने हम लोग का ये मैदान है। यहाँ पे स्टंप लगाते थे, कट लग के गया तो 2 रन। मतलब पीछे कोई रन नहीं, पीछे खेत रहता था ना। ये पूरा खेत जो बाउंड्री है ना, ये जो लगा है खंबा, ये खेत उगता था। ये जो लगा है ना, ये ऐसे खड़े रहते थे। तो ये पूरा खेत है, पीछे 2 रन और पेड़ जाता था। डायरेक्ट जाए तो छक्का, रगड़ के जाए तो चौका। ये हम लोग की बाउंड्री थी और एक ये बाउंड्री थी। मतलब ये रोड हम लोग की बाउंड्री थी। ये रोड जाए तो 4 रन, अगर रगड़ के जाए तो 4 रन। मतलब डायरेक्ट जाए तो छक्का, नहीं तो फिर 4 रन रगड़ के। और एक उधर पे मतलब एक बाउंड्री थी। और नॉर्मली वो जो झाड़ है ना, वो लाइन से जो 1 2 3 4, वो 4 6 झाड़ है, वो बाउंड्री थी हम लोग की। मतलब ये पूरा सर्कल हम लोग का स्टेडियम था। तो इधर पे जाए छक्का, इधर पे जाए छक्का, डायरेक्ट इधर पे जाए छक्का। और ये हम लोग का मैदान था जहाँ पे हम लोग बैट बॉल खेलते थे। और ये मट्टी, ऐसे हम लोग का फेस रहता था। जब हम लोग घर जाते थे ना रात में, हम लोग का हाथ पैर ये कलर रहता था। जब बैट बॉल खेल के जाते थे तो हम लोग जाके ना रोज धोते थे, ये कलर रहता था। हम लोग हमेशा ऐसे रहते थे। सुबह उठते थे तो साफ देखो ऐसी, इधर हम लोग ऐसे यहाँ पे गांव में रहते थे। हम लोग ऐसे घूमते रहते थे। बाल ओल क्या पता बाल की हालत क्या हो रही है ना, बाल की हालत क्या हो रही है, कुछ नहीं, ना चेहरा ना पैर, चप्पल ऐसी हम लोग 2 पैर की। और ये है देखो, हाँ ये जो अभी मैं चक्की लेके गया था ना आप लोग को दिखाने, ये देखो ये धान है, ये धान है, ये छिलका है। अगर इसको छीलोगे तो इसके अंदर चावल निकलेगा। ये देखो निकला बासमती। ये इसके अंदर तो कचरा है। चावल वाला कौन सा है? नहीं पट पर नहीं, हाँ निकला। देखो ये चावल है, उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है। और इसके अंदर से ये देखो चावल, ये चावल है। एक चावल ये है। चावल ऐसा निकलता है, जो नहीं जानता है मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा चावल का खेत होता है। और इसको हम लोग अलग कैसे करते पता है? ऐसा पटक पटक के, ये झाड़ में से ऐसा निकाला जाता है। निकाल के फिर झाड़ू मार के ऐसा इसको जमा किया जाता है। और जमा करते इतना नहीं, ये पूरा जब झाड़ को पीटेंगे, सुबह 6 बजे पीटना स्टार्ट करेंगे, है ना। सुबह 6 बजे पीटना स्टार्ट करेंगे, 10-11 बजे तक अलग कर देंगे झाड़ से चावल एक एक करके ऐसा। तो इतना सारा ये पूरे मतलब इतनी जगह में ये पूरा भर जाता है। और इसको फिर ले जाके टेरेस पे, छत पे इसको सुखाते हैं। सुखा के इसको कड़क करते हैं। फिर इसको लेके जाते हैं चक्की, जहाँ पे लेके गया था आप लोग को। फिर चक्की में छिलका अलग करते हैं, चावल अलग करते हैं। फिर घर आता है, फिर उसको पका के खाते हैं। तो ये था मैदान। और ये भी एक तालाब है। मतलब इसमें तो कभी पानी दिखा ही नहीं हम लोग को। इसमें हमेशा काई रही है, वो हरा हरा झाड़ है वो है। और ये हमारे गांव का पसियाना बोलते हैं इसको, ये हमारे गांव का पसियाना है। इसके आगे एक और गांव है जो जिसमें 60 घर है, मगर हम लोग के गांव में इतना ही है। अभी मैं आप लोग को लेके चलता हूँ पीछे बाजू मेरे घर के, जहाँ पे हम लोग और भी मतलब गेम खेलते थे, वहाँ पे। लेट्स गो। सो अभी हम लोग आ गए हैं मेरे घर के बैक साइड पे। यहाँ की भी कुछ मेमोरीज है, मैं सोचा आप लोग को बता दूं। सबसे पहले तो दिखा दूं कि हम लोग स्टंप कैसा लगाते थे। ये है यहाँ का स्टंप, हम लोग का बचपन। हम लोग बचपन में जो स्टंप लगाते थे ना, हम लोग ऐसे लगाते स्टंप। जब हम लोग को अक्खे ईंटें नहीं मिलते थे तो हम लोग को बस इतनी हाइट चाहिए रहता था, कैसे भी हम लोग को स्टंप बनाना होता था। और इसको बॉल ऐसा मारती तो गिर जाते थे। और वापस से इसको खड़ा नहीं करूंगा, अभी टाइम चले जाएगा। और हाँ, ये है जामुन का झाड़। ये जामुन का झाड़ है। मैं बोला ना कि मैं हर एक फल, हर एक भाजी मैं सब उगी हुई मेरे हाथों से तोड़ी हुई खाया हूँ। रेडीमेड भाजी नहीं ना, मैं जाके मतलब कोई मॉल से लिया हूँ। मैं 5-6 साल में जिंदगी गाँव वाली प्रॉपर जिया हूँ। तो ये जामुन का झाड़ है। जामुन जब जमीन में गिरती थी तो हम लोग रोज सुबह सुबह आते थे, यहाँ से उठाते थे प्लास्टिक में। जब भी मतलब जामुन रोज आओ तो रोज गिरी रहती थी, तो हम लोग आते थे रोज 1-1 थैली 2-2 थैली उठा के लेके जाते थे घर पे। फिर उसको साफ करके हम लोग खाते थे। हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट ये होता था जामुन से, कभी पके आम से, कभी पेरू से। हम लोग का नाश्ता, हम लोग का सुबह सुबह सब हेल्दी होता था। ये चाय बटर, बड़ा पाव और क्या चाय, इडली पोहा भी तो हेल्दी है, बट हम लोग का नाश्ता एकदम देसी प्रॉपर फल फ्रूट से होता था। और वाकई में अभी भी मुंबई जाओ, जो एक्टर लोग होते हैं वो लोग फ्रूट ही खाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट, उससे स्किन अच्छी होती है। आज मैं इतना स्मार्ट और गोरा क्यों?
इसी का राज है, यही राज है गाइस। आज जान लो आप लोग ये राज। आप लोग पूछते हो ना कि भाई आप इतने स्मार्ट और इतने आपकी स्किन ग्लो क्यों करती है, आप इतने फिट क्यों हो, यही राज है। ये आज तक किसी को नहीं बताया था मैं। और यहाँ पे जो खेला हूँ, जो मेरी बॉडी स्टील बॉडी है ना इतनी, यही सब राज है। मिट्टी खेलना और ये खेलना। और ये घर मेरे दूसरे दोस्त का है। सिर्फ 2 दोस्त थे मेरे। एक वो घर था जिसके घर में एंट्री नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि ये घर में भी एंट्री मिलेगी क्योंकि ताला लगा हुआ है। तो एक ये दोस्त का घर है मेरा। तो मतलब उसके नाना ये झाड़ लगाए थे और हम लोग यहाँ से सबसे ज्यादा ना हम लोग यहाँ की जामुन खाए। ये इतने हिस्से के हम लोग क्या करते थे पता है, हम लोग ना चद्दर पकड़ते थे चारों को ना, फूटे नहीं जामुन क्योंकि सॉफ्ट होती है बहुत, जमीन में गिरती है तो फूट जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लगा के 4 जने से पकड़ के खड़े होते थे और एक बड़ा डंडा लेते थे, डंडा फंसा के हिलाते थे जामुन सीधा चद्दर में, और फिर ऐसा खाते थे हम लोग जैसा गुलाब जामुन साफ एकदम सुथरी। तो ये था मेरे घर के बैक साइड की स्टोरी। और ये भी नदी है, ये नदी भी मतलब नाम की नदी थी, इसमें कोई नहाता नहीं था क्योंकि इसमें भी मतलब कचड़े, उधर संडास का वो टाकी का संडास के टाकी का पानी आता था, ये घर के संडास के टाकी का पानी जाता था। समझ रहे हो, मतलब नहा भी लिए कभी कभी, ऐसा नहीं है मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर ज्यादा नहीं नहाए बट नहाए है कभी कभी। तो ये घर भी है, मतलब ये घर में भी आना जाना होता था हम लोग का। और हम लोग यहाँ पे भी खेले हैं क्योंकि ये पूरी स्पेस हम लोग को मिलती थी। और एक वो मैदान, सिर्फ ये 2 मैदान था हम लोग को खेलने के लिए। और हाँ, ये ट्रांसफार्मर है गाँव का, जिससे पूरे गाँव में लाइट सप्लाई होती है। अगर ये खराब तो पूरे गाँव में जो आगे के गाँव है जो 60 घर, उसमें लाइट बंद हो जाएगी, मेरे गाँव में लाइट बंद हो जाएगी। अगर ये खराब हुआ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया, समझ लो, मतलब ये इतनी बड़ी चीज पूरे गाँव में सप्लाई करती है लाइट। इसके मतलब हर एक गांव में एक रखा रहता है स्टार्टिंग में, अगर ये खराब तो पूरे गांव की लाइट बंद। और ये एक आम का झाड़ है और ये एक आम का झाड़ है। ये आम के झाड़ पे हम लोग बहुत खेले हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं यार, वो सर्कल, ऐसा सर्कल बना के डंडी अंदर डाल देने का और उसके बाद सब जन चिलो। हाँ, फिर हम लोग सब लोग झाड़ पे चढ़ जाते थे इस पे। फिर एक बंदा नीचे डाई रहती थी उसके ऊपर, वो नीचे खड़े रहता था तो हम लोग जम करते थे। जिसके हाथ में डंडी आती थी वो फेंकता था, पदा आता था, पद्दी। और ये झाड़ की तो बहुत अच्छी स्टोरी है। ये झाड़ में बहुत अच्छा आम उगता है, इतने बड़े बड़े मतलब चौसा बोलते हैं ना उसको, चौसा आम होता है, मतलब कच्चा उसको खा लो तो गरी फेल है, इतना मीठा होता था। और ये उसी का ही है, मतलब मेरे दोस्त का ही है, उसकी अम्मी तोड़ने नहीं देते थे। तो हम लोग कभी कभी देखते थे, नहीं देख रहे ना, तो हम लोग ना चढ़ जाते थे चुप्पे से, चढ़ के ऊपर जाके हम लोग तोड़ते थे। तोड़ने के बाद अगर वो आ जाते थे और यहाँ पे खड़े हो जाते थे, मतलब देखने को नहीं आते थे, तो हम लोग चुपचाप ऊपर छुप जाते थे। कभी कभी 2-2 घंटा हम लोग ऊपर ही पड़े रहते थे। तो ये पूरा गाँव है मेरा। और आज झूले की ये रुक देख रहा है, इसी मट्टी उड़ते रहती है, ये झूला है। ये देखो बचने की स्टाइल झूले में ये झूला है हम लोग का देसी नुस्खा, देसी तरीके से हम लोग जब झूलना होता था हम लोग को। तो अभी क्या शहर और में घर और पे झूला होता है ना, तो हम लोग के गांव में ऐसा एक डंडी देखते थे स्ट्रेट, हम लोग उस पर रस्सी डालते थे, रस्सी डाल के नीचे एक लकड़ी लाते थे, उसको हम लोग बांध के झूला बनाते थे। तो हम लोग का ये झूला था, देख लिया। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये मुर्गी से मुझे याद आया, ये गाँव की देसी मुर्गी है, बहुत मजबूत, मतलब खा लो तो टन हो जाओ तुम। आम वाली मुर्गी नहीं जो ये 1 महीने में तैयार होती है, इसको 6 महीना लगता है तैयार होने में। तो ये मुर्गी देख के मुझे याद आया कि मैं भी जब तक था यहाँ पे 3-4 साल 5 साल मैं भी मुर्गी पाला था, मतलब मेरी अम्मी पाले थे। और इसका अंडा, देसी अंडा खाया हूँ, देसी मुर्गी और मुर्गा। 2 मुर्गे थे मेरे पास रेड कलर के एकदम बड़े बड़े, जो सुबह 6 बजे चिल्लाते थे, उठ जाओ सुबह हो गई है। तो मैं मुर्गी भी पाला हूँ, बकरी बकरा सब पाला हूँ मैं। तो मतलब बकरी उकरी भी चलाया हूँ। और ये मुर्गी मतलब कोई नहीं पकड़ सकते मुर्गी को, पकड़ फार्म वाली मुर्गी को तो पकड़ भी सकते हो, ये मुर्गी को कोई नहीं पकड़ सकता। 3-4 जन मिल जाएंगे तब भी नहीं पकड़ सकते, उड़ती है चिड़िया जैसे, घर टू घर ट्रांसफर होती है। और ये मस्जिद मेरे सामने बनी है, मतलब सिर्फ बाउंड्री थी, मस्जिद नहीं थी। तो ये मेरे सामने मस्जिद बनी है और आज तक वैसी है। इसमें मैं 1 से 1.5 साल अजान दिया 5 टाइम की। नमाज में कौन होता था पता है? सिर्फ 2 जन। मेरे अब्बा नमाज पढ़ाते थे और मैं उसके पीछे, अब्बा के पीछे जमात, सिर्फ 2 ही जन थे नमाज पढ़ने वाले ये मस्जिद में। और आज तक वैसी है, कोई नहीं रहता ना। अजान भी नहीं देते अब। अच्छा देते अजान अभी? अच्छा अभी हो रही है अजान, मतलब बंद चालू होती है 5 टाइम की। इतना ही बड़ा था ना जब मैं अजान देता था। अब तू मेरा काम कर रहा है, इंशाल्लाह तू भी ऐसी बड़ा होके मेरे जैसा आएगा और यहाँ पे तू बताएगा अपने बारे में, ठीक है? ऐसे मैं भी इतना ही बड़ा था तो मैं भी अजान देता था यहाँ पे। 1.5 साल अजान दिया 5 टाइम की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाज पढ़ने आते कोई नहीं आता। इसमें जमात में कौन होता था पता? अजान में देता था, मेरे अब्बू आते थे, इमाम साहब बनते थे। और मतलब 2 जन में भी जमात होती है, हल्का सा पीछे, मतलब अब्बा यहाँ खड़े तो मैं यहाँ खड़ा होता था, तो जमात बन जाती थी, नमाज पूरी होती थी हम लोग की। और मेरा छोटा वाला तो हाफिज कुरान है, वो मदरसे में रहता था, हाफिज कर रहा था। अभी वो हाफिज कुरान हो गया, मगर वो घूमता है पैंट टी शर्ट पहन के, कोई पहचान ही नहीं सकता कि उसको हाफिज है या नहीं।
चलो आ जाओ। तो स्टोरी यही तक की थी, अजान का टाइम हो गया, यहाँ से हम थोड़ा स्टॉप